हेलो फ्रेंड्स मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमी प्लांट डोजिंग केमिकल्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमी प्लांट को मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर प्लांट भी बोला जाता है। तो आज की सेशन में आप जानने वाले हैं कि मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर प्लांट में कौन कौन से केमिकल डोज किए जाते हैं, जो डोजिंग की जो क्वांटिटी होती है या डोजिंग की जो पीपीएम होती है, कितने पीपीएम तक डोज करना होगा इसके ऊपर डिपेंड होती है। कौन कौन से केमिकल डोज किए जाते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर प्लांट डोजिंग केमिकल्स के बारे में। तो डोजिंग केमिकल को जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एमी प्लांट में केमिकल को डोज क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है केमिकल की वहाँ पर डोजिंग की। तो अगर हम लोग एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि एक ईटीपी प्लांट है, उसमें एमी प्लांट है और वहाँ पर हम लोग जो केमिकल डोज करें तो कौन कौन से केमिकल को वहाँ ज़रूरत पड़ेगी और क्यों डोज करते हैं, तो इसको पहले आप समझ लीजिए। क्योंकि एमी प्लांट जो होती है बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, जैसे कि आप देखेंगे फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में भी एमी प्लांट यूज़ किया जाता है, जो फूड इंडस्ट्री में एमी प्लांट यूज़ किया जाता है। तो हर जगह का इसका जो प्रोसीजर होता है सेम ही होता है, लेकिन जो आपको आउटपुट चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या फीड कर रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो जो डोजिंग केमिकल होती है। तो हर जगह क्या है, ये नहीं है कि हाँ एक कॉमन जो डोजिंग केमिकल है कि आप हर जगह आप इसको डोज करोगे। वो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें उसका इफेक्ट आएगा नहीं आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो मैं अभी जो बेसिक ले रहा हूँ कि मान लीजिए हमारा क्या है, एक ईटीपी प्लांट है जहाँ पर हमको वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर को एमी प्लांट के द्वारा ट्रीट करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि केमिकल को डोज करेंगे। तो कौन कौन से केमिकल हमको डोज करना है वो कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डोजिंग क्यों करते हैं इसको समझ लीजिए। तो आपका जो वेस्ट वाटर है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या चीज़ हैं या उससे क्या क्या आपके प्लांट में इम्पेक्ट आएगा। जैसे कि वो क्या उससे स्केलिंग होगा कि नहीं होगा, फॉर्मिंग होगा कि नहीं होगा, कोरोजन होगा कि नहीं होगा। तो उसको क्या करते हैं आप लोग, जो भी वेस्ट वाटर होता है पहले उसको आप एनालिसिस कराते हैं कि इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन से केमिकल का डोज करेंगे जिससे हमारी जो प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो प्रॉपर मेंटेन रहे और हमारा प्लांट क्या है जो स्मूथ चलता रहे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, केमिकल सेलेक्ट करते हैं कि हमको कौन कौन सा केमिकल चाहिए जिससे हम डोज कर सकें और हमारी प्लांट की एफिशिएंसी मेंटेन रहे और स्मूथ ऑपरेशन रहे। तो ये तो हो गया मतलब डोजिंग केमिकल की ज़रूरत क्यों होती है। अब समझ लेते हैं कि जो डोजिंग केमिकल है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, फीड वाटर की क्वालिटी के ऊपर। और हम लोग ईटीपी की बात कर रहे हैं तो हम जो फीड करेंगे वो वेस्ट वाटर ही कोई होगा जिसको हमको ट्रीट करना है। तो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन कौन से केमिकल की ज़रूरत है और कितनी क्वांटिटी हमको डोज करना है। तो हम लोग जो डोजिंग करते हैं वो पीपीएम में करते हैं। तो आपका जो केमिकल हो कितने भी परसेंट का हो, या हो सकता है आप 5% का बनाते हो, 10% का, 1% का, 0.5% का, कितने भी परसेंट का बनाते हो तो वो इसलिए पीपीएम में निकालते हैं कितने पीपीएम आप डोज कर रहे हो। पीपीएम है आपका फिक्स ही जाएगा, लेकिन क्वांटिटी उसमें क्या है बढ़ सकती है। ज़्यादा परसेंट का है तो कम क्वांटिटी डोज होगी। तो वो जो है वो डिपेंड करती है आपकी परसेंटेज के ऊपर, इसीलिए यहाँ पर फिक्स किया जाता है पीपीएम, कितने पीपीएम आपको डोज करना। तो सभी जो केमिकल होते हैं उनकी अलग अलग जो डोजिंग की पीपीएम होती है कि किस रेंज से किस रेंज तक होती है। तब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से पहले केमिकल होते हैं और उनको कितने कितने पीपीएम तक डोज किया जाता है। तो हम लोग सीधे आते हैं उसके ऊपर एमी प्लांट डोजिंग केमिकल्स के ऊपर। एंटी स्केलेंट, कोरोजन इनहिबिटर, बायोसाइड्स, पीएच एडजस्टिंग केमिकल्स, ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स, काउलेंट एंड फ्लॉकुलेंट्स, डिफॉर्मर या एंटीफोम एजेंट्स, ऑर्डर कंट्रोल केमिकल्स। तो ये सब केमिकल की लिस्ट है कि इतने तरह के केमिकल हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको इतने सारे केमिकल की ज़रूरत ना भी पड़ती हो या हो सकता है पड़ती हो, तो डिपेंड करेगा आपके फीड वाटर के ऊपर। तो अगर जब इसमें से कोई भी केमिकल यूज कर रहे हो तो इनसे क्या होता है पहले आप इनको समझ लीजिए और कितने पीपीएम तक डोज करते हैं इसको भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी स्केलेंट के बारे में।
तो एंटी स्क्लेंट देखिए क्या होती है। एंटी स्क्लेंट डोजिंग लेवल में बी रेंज फ्रॉम 1 ppm टू 20 ppm आर मोर डिपेंडिंग ऑन द स्केलिंग पोटेंशियल ऑफ द फीड वाटर। यानी कि एंटी स्क्लेंट जो डोज करते हैं एमी प्लांट में वो 1 ppm से लेकर 20 ppm तक आप डोज करते हैं। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं अगर आपका जो फीड वाटर में लगता है कि इसका जो पोटेंशियल ज़्यादा है और हमको ज़्यादा डोज करने की आवश्यकता है, तो आप इससे ज़्यादा भी डोज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली 1 से लेकर 20 ppm तक डोज किया जाता है। और इसका काम होता है कि आपके सिस्टम को स्केलिंग से प्रिवेंट करें, यानी कि स्केलिंग ना होने दे, स्केलिंग से बचाएं। एंटी स्क्लेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की देखा जाए तो इसके कुछ डाटा हमारे पास हैं, जिसको मैं बता देता हूं कि इसके अपीयरेंस लिक्विड होती है, कलर लाइट येलोइश होती है। इसके और पीएच देखा जाए तो ये 4 से लेकर 5.5 तक होती है। मेल्टिंग पॉइंट -7.7 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। वेपर जो प्रेशर होती है इसकी 17.500 mmHg होती है। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और वाटर सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो कंप्लीट सॉल्युबल होते हैं। और भी इसके जो डाटा दिए गए हैं, लेकिन वो चार्ट अवेलेबल नहीं है इसमें। तो ये तो होती है एंटी स्क्लेंट। एंटी स्क्लेंट देखने में आपको ऐसे इसकी कार्रवाई आती है, बड़े भी कंटेनर हो सकते हैं और छोटे स्केल पे देखा जाता है ऐसे दिखती है। और इसकी जो अपीयरेंस होती है कुछ इस तरह की दिखती है। और ये होती है अपने एमी प्लांट जिसमें हम लोग इसको डोज करते हैं और स्केलिंग से प्रिवेंट करने के लिए एंटी स्क्लेंट का यूज किया जाता है। केमिकल है कोरोजन इनहिबिटर्स। कोरोजन इनहिबिटर्स जो केमिकल्स होते हैं उनका काम होता है कि सिस्टम को कोरोजन से प्रिवेंट करना, यानी कि सिस्टम में और जिस केमिकल का यूज कर रहे हैं आप तो वो कोरोजन नहीं होने देगा, कोरोजन से सिस्टम को प्रिवेंट करेगा, बचाएगा। तो नॉर्मली देखा जाता है तो 5 ppm से लेके 50 ppm तक जो कोरोजन इनहिबिटर का यूज किया जाता है, हम लोग डोज करते हैं। इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके जो वेस्ट वाटर में या आप जिस भी मटेरियल को फीड करो उसमें लगता है कि हाईली कोरोसिव है, तो आप जो कोरोजन इनहिबिटर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी फीड क्वालिटी के ऊपर कि उसमें कितनी ज़्यादा जो कोरोजन की पोटेंशियल है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इक्विपमेंट को आप इससे ज़्यादा भी डोज कर सकते हैं। नॉर्मली 5 to 50 ppm तक किया जाता है। थर्ड केमिकल है बायोसाइड्स। बायोसाइड्स का काम होता है कि अगर सिस्टम में माइक्रोबियल एक्टिविटी है तो उसको क्या करना, खत्म करना। जैसे कर आपके सिस्टम में बैक्टीरिया है डेवलप कर रही है, फंगई डेवलप कर रही है, कुछ वायरस है डेवलप कर रहे हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए बायोसाइड्स ऐड किया जाता है। और बायोसाइड्स कितना ऐड करना है वो डिपेंड करता है माइक्रोबियल लोड के ऊपर कि आपके सिस्टम में माइक्रोबियल लोड कितना है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डोज करेंगे, कम होगा तो कम डोज करेंगे। तो वही अगर रेंज देखा जाए बायोसाइड्स का तो 1 ppm से लेके 100 ppm तक डोज किया जाता है एमी प्लांट में। अगर इससे ज़्यादा भी अगर आपका लोड है, माइक्रोबियल लोड है, और आपको लगता है कि आपके सिस्टम में माइक्रोबियल लोड ज़्यादा है और आपके सिस्टम में जो बैक्टीरियल है या फंगई है या वायरस है वो डेवलप हो रहे हैं, तो आप इससे ज़्यादा भी डोज कर सकते हैं। तो बायोसाइड्स का यूज करते हैं हम लोग माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है उसको खत्म करने के लिए। फोर्थ है पीएच एडजस्टिंग केमिकल्स। पीएच एडजस्टिंग जो केमिकल्स हैं इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी प्रोसेस में। यानी कि कोई भी प्रोसेस होती है तो उसका एक डिजायर पीएच रेंज होता है, उस पीएच रेंज में ही हम लोग मेंटेन करके प्रोसेस को करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके एमी प्लांट है उसमें अगर आप वेस्ट वाटर को फीड करें तो उसका भी एक पीएच रेंज होता है। जैसे कि आप 6.5 से लेकर 7.5 तक 8 तक रखते हैं, तो अगर उससे कम पीएच है तो क्या करेंगे आप पीएच को बूस्ट करेंगे, और डिजायर रेंज से कम है तो पीएच को बूस्ट करने के लिए एल्कलाइन केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसे मोस्टली कास्टिक का यूज किया जाता है। अगर पीएच ज़्यादा है उसको कम करने के लिए एसिडिक केमिकल का यूज करेंगे, जिसमें आप HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और भी आपके पास जो केमिकल है जो इजीली अवेलेबल है तो उससे आप कम कर सकते हैं। तो ये रोल होता है पीएच एडजस्टिंग केमिकल का किसी भी जो प्रोसेस में, और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं पीएच को एडजस्ट कर पाते हैं। फिफ्थ डोजिंग केमिकल है ऑक्सीजन एक्सवेंजर। इनका काम होता है कि वाटर के अंदर जो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करना, जिससे और जब आपके वाटर के अंदर जो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा तो सिस्टम के अंदर जो कोरोजन की प्रॉब्लम है, जो होल्डअप की ऐसी जो प्रॉब्लम होती है कई बार देखा जाता है, तो वो नहीं होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2 तरह के जो
ऑक्सीजन एक्सचेंजर जो केमिकल्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको रिमूव करते हैं, वो होती है सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोजन। कई जगह आप देखे होंगे कि इसका डोज किया जाता है। और जो मैं ऐसे बेसिकली बात करूं तो आपने बॉयलर में देखा होगा कि बॉयलर में इसका यूज़ करते हैं कि अगर जो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपकी जो ट्यूब है उसमें कोरोजन की प्रॉब्लम नहीं आती है। येमी प्लांट में भी कई बार यूज किया जाता है और कई बार यूज नहीं किया जाता, और डिपेंड करता है आपके फीड वाटर के ऊपर कि आप क्या उसमें फीड कर रहे हैं। तो इसकी अगर जो डोजिंग लेवल की बात की जाए तो ये 5 ppm से लेकर 100 ppm तक डोज किया जाता है, और इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं अगर आपके वाटर में जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व लेवल है वो और जो ज़्यादा है तो इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। 6 है कोगुलेंट एंड फ्लोकुलेंट। तो कोगुलेंट और जो फ्लोकुलेंट प्रोसेस है ये कई प्लांटों में किया जाता है और कई प्लांटों में नहीं किया जाता है। यानी कि आपका जो वेस्ट वाटर कई बार क्या होता है प्री ट्रीटेड होता है, तो ये जो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन जो प्रोसेस है पहले ही हो गई रहती है, और कई बार आता है कि नहीं करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन प्रोसेस में आपके वेस्ट वाटर में अगर क्या है सॉलिड कंटेंट है, क्या है सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है, तो ये कोगुलेशन और फ्लोकुलेंट प्रोसेस की जरूरत होती है, नहीं है तो नहीं होती है। और इसमें अगर जो डोजिंग की बात की जाए तो इसमें 1 ppm से लेकर 100 ppm तक जो केमिकल्स की डोजिंग करते हैं। कब करते हैं? जब आपके जो फीड वाटर है उसमें अगर जो सॉलिड कंटेंट है तब हम लोग कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन करेंगे, और नहीं है तो नहीं करते हैं। तो हर जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, कहीं कहीं पर जहाँ पर वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी रहती है तो वहाँ पर किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शनल है, ये कई जगह करते हैं कई जगह नहीं करते हैं। 7th केमिकल है डिफॉर्मर या एंटीफोम एजेंट। डिफॉर्मर या एंटीफोम एजेंट जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एंटीफोम या डिफॉर्मर, यानी कि फोम है तो इसको डिफॉर्म करना, फोम है तो इसको एंटीफोम करना। तो यानी कि आज आपके सिस्टम के अंदर कोई भी फोमिंग जनरेट हो रही है तो फोमिंग को रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीफोम या डिफॉर्मर का यूज करते हैं। तो इसमें जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि इसमें देखिए फर्स्ट इमेज में वाटर लेवल के ऊपर इसमें देखिए यहाँ पर एक फोम दिख रहा है, और सेकंड में आप देखिए कि इसमें जैसे ही केमिकल डोज कर देते हैं तो जितना फोम है वो रिमूव हो जाता है। तो यही काम करता है डिफॉर्मर या एंटीफोम इस येमी प्लांट के अंदर। इसमें अगर जो फोमिंग हो रही होगी तो हम लोग जो डिफॉर्मर एंटीफोम जो एजेंट है इसका डोजिंग करते हैं, केमिकल का डोजिंग करते हैं, और ये बहुत कम ही ऐड करना पड़ता है जिससे आपके सिस्टम से पूरी तरह से जो फोम है रिमूव हो जाता है। तो इसकी और डोजिंग की बात करें तो 1 ppm से लेकर 10 ppm तक किया जाता है। ये डिपेंड करता है फोमिंग के ऊपर, कई बार नहीं जरूरत पड़ता है तो नहीं भी किया जाता। 8th है ऑर्डर कंट्रोल केमिकल्स। ऑर्डर कंट्रोल केमिकल्स का डोज तभी करते हैं जब आपके सिस्टम से कोई ऑर्डर जनरेट होती हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके सिस्टम से कोई फंजेंट ऑर्डर जनरेट हो रही हो और उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती हो या इन्वायरमेंट में उसका इम्पेक्ट दिखता हो, तो वहाँ पर ऑर्डर कंट्रोल केमिकल्स का यूज करते हैं। इसकी अगर जो बात करें तो जो ऑर्डर की जो इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर कंट्रोल केमिकल्स का यूज करते हैं कि कौन सा केमिकल हमको यूज करना है इसमें ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। और इसमें और डोजिंग की अगर बात करें तो 1 ppm से लेकर 50 ppm तक इसको आप डोज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में आपने जाना है मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर प्लांट डोजिंग केमिकल्स के बारे में, जिसमें हमने आपको एंटी-स्केलेंट, कोरोजन इनहिबिटर, बायोसाइड्स, पीएच एडजस्टिंग केमिकल्स, ऑक्सीजन एक्सचेंजर, कोगुलेंट एंड फ्लोकुलेंट, डिफॉर्मर एंटीफोम एजेंट, ऑर्डर कंट्रोल केमिकल्स के बारे में बताया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।